ओ ओ ओ ओ ओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नए व्लॉग में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। सुबह सुबह का टाइम है और आज है संडे 18 रमज़ानुल मुबारक। आज 18वां रोज़ा है। तो मेरी फ़िज़ा फ़ारूक अभी अभी उठी है, ठीक है, अभी है नींद में, इसमें इसने मुंह भी धोना है। तो आज का व्लॉग इंशाल्लाह दिलचस्प बनेगा, मज़ा आएगा, स्किप नहीं करना, मुकम्मल ज़रूर देखना है। अब्दुल गनी भाई की सुबह सुबह जो है कुरान पाक की क्लास लग गई है, क्योंकि आज संडे है। तो संडे के दिन सुबह सुबह भी क्लास होती है, ज़ोहर की नमाज के बाद भी क्लास होती है। तो माशाल्लाह 2 स्टूडेंट तो पहुंच गए, शफाउल्लाह और समीउल्लाह। बाकी अभी नहीं पहुंचे और अब्दुल गनी भाई खुद भी नहीं पहुंचे। उस्ताद मोहतरम जो है अभी देखें चाय पी रहे हैं। अच्छा, ये ना माह रमज़ान के रोज़े इसलिए नहीं रखते कि इनकी सेहत का काफ़ी प्रॉब्लम है। अभी ये मेडिसिन खा रहे हैं, इनके लिए दुआ करें अल्लाह इनको सेहत दे। तो भाई आपके स्टूडेंट पहुंच गए हैं? पहुंच गए? हाँ जी, आप ही पहुंच जाएंगे। हाय। ईद उल फितर से बाकी 12 या 13 दिन टोटल रहते हैं। तो ईद उल फितर के लिए जो सवैयाँ बनाई जाती हैं हमारे विलेज में, गांव में, वो बिल्कुल देसी तरीके से घर में आटा गूंथ कर तैयार की जाती हैं। और वो बहुत दिलचस्प सीन होता है, बिल्कुल देसी तरीके से तैयार करेंगे। तो ये एक गांव की सौगात है, घर में बनाई जाती है। तो अब हमने बनानी है घर पे जो है ना ईद उल फितर के लिए सवैयाँ। यहाँ पे जो है वो घोड़ी, वो मशीन फिट की जा रही है, उसकी सेटिंग की जा रही है चारपाई के साथ। तो यहाँ पे जो है बैठ के सवैयाँ बनाएंगे इंशाल्लाह। ये अब्बू जी जो है ना इसको सेट कर रहे हैं। ये है वो मशीन जिससे देसी सवैयाँ घर पे तैयार की जाती हैं। अब्बू घोड़ा घोड़ा जिस तरह मशीन और घोड़ी चारपाई पे सेट की जाती है, तो सवैयाँ भी चारपाइयों के हिसाब से की जाती हैं। ये 2 चारपाइयाँ हमने सवैयों की बनानी है। इन पे कपड़ा बिछा देंगे दोनों पे, तो ये दोनों को जो है ना सवैयों से भर देंगे। तो ये जो है सवैयों के लिए आटा, इसको छानना पड़ता है क्योंकि छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें, इस आटे को जो है ना हमने छान दिया। तो इस आटे को गूंद कर सवैयाँ तैयार होंगी, इस आटे की ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कि सवैयाँ तैयार होना स्टार्ट हो गई हैं। ये जी इधर आटा लगाया जा रहा है, ये इस तरीके से। और ये नीचे देखें, ये देखें, ये सवैयाँ तैयार हो रही हैं। छुट्टी हो गई है? अच्छा माशाल्लाह। तो ये जो है इस पे कुरान पाक रखते हैं जी, और ये कुरान पाक साथ उठा के लेकर के जा रहे हैं। छुट्टी हो गई है इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह सवैयाँ तैयार हो गई हैं। अब ईद उल फितर का इंतज़ार है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ईद उल फितर पे यहीं सवैयाँ खाएंगे। बाकी ज़फ़र दानिश भाई से तफसील के साथ काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। ज़फ़र दानिश भाई मुझे व्लॉगिंग में, यूट्यूब चैनल के मामले में काफ़ी सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। तो अभी उनके पास चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और वहाँ का व्यू जो है बिल्कुल देसी है, तो वहाँ भी कुछ जो है ना क्लिप शूट करेंगे ना। ये जो नलका लगवाया था मेरे चचाजाद भाई कज़न ने, तो ये वाशरूम और नलके की ये जो दीवार वगैरह ये खड़ी कर दी गई है। तो ऐसा ऐसा काम होता रहेगा। गरीब आदमी है। अब भी जो है गंदम की लेबर चल रही है, तो गंदम की लेबर में चले गए। ये वो नलका था। अब देखें कैसे सेटिंग कर दी गई है यार, माशाल्लाह मज़े की सेटिंग कर दी गई है। मौसम गर्मा की स्टार्टिंग में हमारे यहाँ शहतूत के दरख्त होते हैं, ये फल पकड़ते हैं। किसी का फल तो ब्लैक कलर में होता है और किसी का वाइट कलर में। तो इस शहतूत का जो है ना ब्लैक कलर में है। ये नीचे काफ़ी तादाद में देखें ये दाने गिरे हुए हैं। मैं आपको एक दाना करीब से दिखाता हूँ। ये वाला दाना देखें, इस तरह के होते हैं। ये ब्लैक है, इसमें ये है कि वाइट कलर भी होता है। अच्छा ना, मैं ज़फ़र दानिश भाई के पास पहुंचा हूं। तो ज़फ़र दानिश की एक भेड़ ने 2 बच्चे दिए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। लोहे वाले टोकरे में इनको जो है ना रखा हुआ है। और जो वो पहले वो बड़े हैं, ये छोटे हैं। ये रात कल पैदा हुए हैं ना ये दोनों। माशाल्लाह ज़फ़र दानिश रुमाल उठा रखे, रुमाल इनके हाथ में रहता है हर वक्त। सुना खैरियत से है? ठीक है। अच्छा माशाल्लाह, मुबारक हो। भेड़ दे 2 बच्चे मुबारक है। अच्छा, ये जो साथ बांध रखे उसने जन्म देना है अभी उसने जन्म देना है, बच्चों को जन्म देना। हाँ जी। तो ये है जी ज़फ़र दानिश। तो इनकी और भेड़ें तो बकरियां चली गई हैं, ठीक है। तो एक वो जो है सामने बांध रखी है, अभी इसने जन्म देना है बच्चों को ना, ये वाली। इकबाल भाई ये पाइप उठा करके लेकर के जा रहे हैं। वो जो पहले व्लॉग में दरख्त दिखाए थे, जहाँ से ज़फ़र दानिश ने लाखों रुपए कमाए हैं, तो उधर पानी लगाना है शमसी तवानाई के ज़रिए ना।
प्लेटें वगैरह वो जो सोलर सिस्टम है वो लगा हुआ है। ये है जो दरख्तों में पहुंच गए हैं। तो अब ये माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। यहाँ जब कलमें लगाई थी और सेटिंग की थी तो यकीन माने मैं तो ये सोच ही नहीं सकता था कि ये कैसे होगा मामला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत जो है रंग ले आई है। ये 2 सोलर सिस्टम प्लेटें इधर रखी गई हैं, ठीक है। पीछे इकबाल भाई जो है ना सेटिंग कर रहे हैं। तो अभी मोटर चलाएंगे, पानी निकालेंगे और इन दरख्तों को जो है इसी सोलर सिस्टम प्लेटों के ज़रिए जो है ना सिराब किया जाएगा पानी निकाल करके ना। तो ये भी इनकी मेहनत है। ये 2 प्लेटें सिर्फ इनको सिराब करने के लिए इधर ही रखी हुई है। ये पाइप खोल दिया है, अभी पाइप लगाएंगे और मैं पीछे दिखाता हूँ। ये बिस्तर भी जिस तरह मैंने पहले दिखाया था, झोंपड़ी वगैरह तो उतार दी है। ये बिस्तर इधर रखा हुआ है। ये मोटर है, ये सोलर सिस्टम की ना, इधर पाइप लगा देंगे इधर, ठीक है। तो ये सोलर सिस्टम प्लेटें रिहायश इधर ही होती है। रात को इकबाल भाई इधर ही सोते हैं। और वो देखें, वो सामने मेरा स्कूल है जहाँ तक हमने प्राइमरी में पढ़ा जी। ये है जी स्कूल। और ये नीचे गंदम की फसल है ना, ये नीचे काफ़ी गहराई है, हम ऊंचाई पे खड़े हैं। अच्छा, ये पाइप लगा दिया गया है। तो अभी जो है ना उसकी तारें एक दूसरे के साथ जैसे टकराएंगी, इधर जो है ना मोटर चल जाएगी और पानी आना स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। लगिए। अब्दुर्रऊफ भाई भी आ गए हैं ना इधर ही। तो भाई लोग चल बढ़ा रहे हैं, नहीं लग रही। इकबाल भाई ने, जफर दानिश ने, मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है लेकिन मोटर ने पानी नहीं उठाया, ठीक है। क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, जैसे ही सूरज की तपश होगी ना फिर सोलर प्लेटें काम करेंगी, फिर मोटर पानी उठाएगी। तो अभी हम तो ठहरे नाकाम, सभी चीज़ें इधर रख के फिर घर जा रहे हैं। जैसे तू तेज़ धूप निकलेगी तो फिर सोलर प्लेटें काम करेगी, पानी इंशाल्लाह लगाएंगे। अभी घर चलना है, घर चलते हैं। अभी ना गंदम की कटाई की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो गई है इधर माशाल्लाह। तो ये है जी दाने, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखें, ये किनारे जो है ना ये हाथ से काट दिए हैं क्योंकि कटर लगानी है। तो ये किनारे ये कटी हुई है किनारों से। तो कितने दिन बाद कटर लगाएंगे? बस आज या कल लग जाएगी, कल इंशाल्लाह लग जाएगी। तो बिल्कुल गंदम की फसल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम भी ऊपर देखें कैसा, आसमान देखें कैसा हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है मौसम भी क्लियर है और फसलों की कटाई भी बिल्कुल आज या कल से शुरू हो जाएगी। ये है जफर दानिश भाई का जो है ना ट्यूबवेल, जिससे ये जितनी भी नीचे फसल तैयार हुई है गंदम की, इसी के पानी से तैयार हुई है। तो इसको स्टार्ट करके, ये इंजन है पीटर इसको, और बाकी तरबूज की फसल लगाई हुई है तो आज भी ये चलाना है। जफर भाई कह रहे हैं तरबूज की फसल को पानी देना है इसी। अच्छा, काफ़ी देर जफर दानिश भाई के पास में ठहरा रहा। इकबाल भाई से मुलाकात हुई, बहुत मज़ा आया, गपशप हुई, ठीक है। तो व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना लंबे लंबे व्लॉग आएंगे, मतलब 15 मिनट के, 20-25 आधे घंटे के व्लॉग भी आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना ईद से पहले, क्योंकि माह रमज़ान चल रहा है तो ज़्यादा धूप तेज़ निकल रही है, थोड़ा बहुत रोज़ा भी फील होता है। तो आई होप कि व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना है। अल्लाह हाफिज़।